कहते हैं जब समस्या बड़ी हो तो हौसला भी बड़ा हो जाता है। मदर्स डे पर आज हम एक ऐसी मां की कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जिसने 2 साल पहले अपने पति के निधन के बाद अपने सभी परेशानियों को कभी बच्चों पर बोझ नहीं बनने दिया। परेशानियां कभी भी जो आई है उसको लेकर वो परेशान नहीं हुई, उससे डटकर मुकाबला करती रहीं। उन विकट परिस्थितियों पर लड़ते हुए बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाया, जहां पूरा बालोद जिला ही नहीं छत्तीसगढ़ भी गर्व कर रहा है। बालोद जिले के ग्राम उसरवारा की रहने वाली प्रतिभा शांडिल्य को लेकर ये कहानी वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। प्रतिभा शांडिल्य पर बालोद ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को नाज है। उसरवारा गांव की रहने वाली प्रतिभा की कहानी समाज के लिए प्रेरणा से कम नहीं। जर्जर मकान लेकिन कोई परवाह नहीं, मुश्किल हालात मगर फिक्र की कोई बात नहीं। इंसानी जज्बे की इस जीती जागती मूरत ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं झेला, लेकिन टस से मस नहीं हुई। करीब 2 बरस पहले प्रतिभा शांडिल्य के पति नहीं रहे। एक तरफ विकट आर्थिक हालात थे तो दूसरी तरफ 2 बेटियों की जिम्मेदारी। लेकिन प्रतिभा ने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगी। अपनी दोनों लड़कियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष में जुट गई। प्रतिभा ने गांव के मिडिल स्कूल में मिड डे मील बनाकर अपने बच्चों को पालना शुरू किया। लेकिन इतने भर से घर की जरूरतें और पढ़ाई का खर्च कहां से निकल पाता। प्रतिभा ने साथ साथ वक्त निकालकर मनरेगा में मजदूरी करके भी पैसे जुटाई। मेहनत का फल मिला। इसी साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छोटी बेटी पद्मिनी ने पूरे प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई। पद्मिनी आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। बड़ी बेटी गीतांजलि भी 12वीं में अच्छे अंक लाकर अब आगे मेडिकल की तैयारी कर रही है। तकलीफ बहुत आते है, कैसे कर कैसनो अब अलवा जलवा करथन, अब कदे दिन रांधन घलो नहीं तैसे हो जाते। अब साग सब्जी वो सुबह रांधे रहथन खाथन हमन सांझ के। आज कैसे लगा था अपन की लड़की टॉप में आ है? आज बहुत खुशी होते मोर बेटी टॉप में आ है थे। आगे वो IAS बनना चाहते हैं। पद्मिनी और गीतांजलि कहती हैं कि पिता के जाने के बाद मां ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब दोनों आगे पढ़कर और बढ़कर अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा कर रही। बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कभी कभी तो पैसे नहीं होते थे और कॉपियाँ भी हम लोगों की कभी अवेलेबल नहीं होती थी। कुछ टाइम तो ऐसे ही बिताना पड़ा। फिर बाद में थोड़ा बहुत मम्मी इधर उधर करके मजदूरी करके थोड़ा पैसा जमा करती थी और हम लोगों को पढ़ा रही थी। बहुत पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। मैं अभी 10वीं कक्षा में हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फागुंडा में पढ़ाई करती हूँ। और घर में बहुत दिक्कत आती थी पढ़ने में, लेकिन फिर भी पढ़ाई करती थी। टीचर सपोर्ट करते थे। कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे कभी कभार, तो आसपास से मांग लेते थे या टीचर्स दे देते थे। और बहुत शोर भी होता था, आसपास घर में है, बीच में है, तो दादी का भी तबीयत खराब है तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता था। मैंने 600 में से 588 अंक प्राप्त किए हैं और छत्तीसगढ़ में 5वें स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभा के संघर्षपूर्ण जिंदगी की स्कूल प्रिंसिपल भी कायल हैं। ऐसा अभी तो उसकी माँ इस बीच में अभी उनके पिताजी जो स्वर्गवास हो गए, तो उस स्थिति में भी उसने अपना साहस नहीं खोया। उसने बहुत ही हिम्मत करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाई और उनके हर इच्छा को पूरा करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती रही। प्रतिभा के भाई बताते हैं कि 2 साल पहले कैसे अपने पति के जाने के बाद उनके घर के आर्थिक हालात विकट हो गए थे, लेकिन उनकी बहन ने हौसले से सभी को संभाला। 2 साल पूर्व मेरे जीजा जी का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद इनका जीवन जो है एकदम कष्टमय हो गया, क्योंकि वो परिवार का मुखिया था, वही कमाने वाला था, घर चलाने वाला था। उनके जाने के पश्चात घर का जो आर्थिक हालात है वो थोड़ा विकट हो गया। चाहे बच्ची का पढ़ाई लिखाई हो, चाहे घर का हो,
चाहे इनके दादी का है, उनका भी स्वास्थ्य एकदम खराब रहने वाला है। तो ये और ज़्यादा विकट हो गया है। और इनके द्वारा जो कुछ समय स्कूल में मध्याह्न भोजन रसोइया के रूप में काम करती है, उसके पश्चात रोजगार गारंटी योजना में भी काम करती है। इस तरह से घर को चलाने का प्रयास करती है। थोड़ा सा पूर्वजों का ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन, उसको स्वयं वो बोती है और वो करके उसी में वो अपना जीवन यापन करती है। जिस दिन उस खेत का बंटवारा होगा उस दिन इसके हिस्से में 8-10 डिसमिल ज़मीन मिलेगा इसको, खेतिहर ज़मीन, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये जो अभी घर में जो हम अभी खड़े हैं, ये घर भी इनके चाचा का है, ये घर इनका नहीं है। इनको आबादी मिला हुआ है, आबादी में अभी मकान अधूरा बना हुआ है, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। और उसके बाद लड़की के पिताजी भी आकस्मिक निधन हो गया। तो बहुत संघर्षमय जीवन है। मदर्स डे पर इस माँ का मैसेज साफ है, हम सबके लिए है। मुश्किलें आएंगी तो साथ में उसका समाधान भी आएगा। बस आपको जज्बे और भरोसे के साथ समाधान की राह पर चल पड़ना है। छत्तीसगढ़ के बालोद से एनडीटीवी के लिए संतोष साहू की रिपोर्ट।